नमस्कार, मैं सदाबहार और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल क्लास विद चिंटू। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपको संस्कृत बोलने का इच्छा है परंतु बोल नहीं पाते, अगर आपको संस्कृत सीखने का इच्छा है लेकिन आपको कहां से प्रारंभ करना है ये पता नहीं चल पाता है, तो आप वीडियो को स्किप ना करेंगे और वीडियो को लगातार आप देखेंगे। यानी कि कहा जाता है ये शुरू कहाँ से करें ये समझना जो है बहुत जटिल है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि कहाँ से जो है आसान तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। तो सीखने के पर्पज़ से हमने स्टार्ट किया है छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे शब्दों से। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे और करेंगे क्या कि जो आपको आएगा, जो आपको समझ में आएगा उसे आप कमेंट करेंगे। जो समझने में परेशानी होगा वो भी आप कमेंट करके आप पूछेंगे। अब बात करें कमेंट को हिंदी संस्कृत में क्या, तो कमेंट को हम लोग टिप्पणी बोलते हैं, टिप्पणी करेंगे। ठीक है, तो मैं इस प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमने शब्द को देखेंगे। शब्द ऊपर लिखा हुआ है लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो सबसे पहला शब्द जो हमने लिखा सह, सह इसको बोलते हैं स है और विसर्ग को हम ह बोलते हैं। जब अकारांत में विसर्ग होता है लगता है तो हम उसे ह बोलते हैं। जैसे सह, सह, तो सह का हिंदी होता है वह। इसके बाद है त्वम, त्वम में म जो होता है हलंत का यानी कि आधा होता है, तो इसको पढ़ते हैं त्वम। त्वम का हिंदी तुम होता है। और बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करें तो तू भी बोल सकते हैं। ठीक है, अहम, अहम का हिंदी होता है मैं, अहम यानी मैं। तो सह, सह यानी वह, दूर के लिए बोलते हैं वह, और नज़दीक रहता है तो हम जो है पिछले दिन ए सह करके बताए थे आपको, जो कि दूसरे वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं यानी मैं बोल रहा हूँ वो मैं। इसके बाद है तुम यानी यू, आप जो कहते हैं ना आप। तो यहाँ सबसे पहले समझना है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पुरुष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संस्कृत में पुरुष जो होते हैं तीन होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं, तो सुनिएगा। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, मैं या हम। उदाहरण में हो जाएगा मैं या फिर हम, यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। या फिर मैं कह सकता हूं हम दोनों। जैसे यहाँ पे वचन का बात होता है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष का किसे बोलते हैं, तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण में हो गया मैं, हम दोनों, हम लोग बहुवचन हो गया, हम दोनों द्विवचन हो गया, अब मैं एक वचन हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर पे चलते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगा या मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, ये तो जो है डायरेक्ट है। मैं बोलने का काम कर रहा हूँ तो उत्तम पुरुष, और आप, हाँ आप सुनने का काम कर रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हुए। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तो तुम दोनों, तुम लोग। जैसे हम बोल सकते हैं आप दोनों, आप लोग। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। कोई समस्या नहीं है, अगर है तो आप कमेंट करेंगे। मैं कौन पुरुष हूं आप कमेंट में लिखें, आप कौन पुरुष हैं आप कमेंट में लिखें, यानी टिप्पणी करें। जिसके बारे में चर्चा किया जाता हो, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जानते हैं राम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। यानी इस प्रकार हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का दूसरा नाम संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो जिसके बारे में बातचीत होगा, जिसके बारे में चर्चा होगा, वह अन्य पुरुष होगा। हमारा भाई तेज दौड़ता है, हमारा भाई तेज दौड़ता है, तो हमारा भाई जो होगा ना, हमारा भाई जो हो गया वो क्या हो गया, तो अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष हो गया।
मैं तेज दौड़ता हूँ या मैं तेज नहीं दौड़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष, आप अच्छे पढ़ते हो, आप संस्कृत पढ़ते हो, आप संस्कृत सुनते हो, आप हो गए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष। वहां तक बात समझ में आ गई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हाँ, तो अन्य पुरुष का हमने उदाहरण नहीं दिया, जैसे वह हो गया, वे दोनों, एक वचन में वह है, द्विवचन में वे दोनों, अब बहुवचन में वे लोग। ठीक है। हाँ, आगे हम लोग चलते हैं। तो अब आएंगे हम लोग अपने यहाँ पे देखेंगे कैसे हमें करना। तो सह यानी वह, त्वम मैं यानी तुम, और अहम यानी मैं। अब हमने बताया सह के साथ गच्छति होगा, यानी वह जाता है का बनेगा क्या, सह गच्छति, यानी वह जाता है सह गच्छति। इसके बाद यहाँ त्वम है, तो त्वम के हम सामने यानी कि उसके नजदीक हमने क्या लिख दिया कि किसके साथ क्या लगने वाला है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। आप बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जाते हो क्या हो जाएगा कि भवतः, नहीं भवान, भवान गच्छति, क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना भवतः आ जाता है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाता है क्रिया में। तो हम लोग वहाँ नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, त्वम से ही चलेंगे, क्योंकि सीखने के पर्पज से हम लोग सीख रहे हैं ना, तो सीखेंगे पहले तो यहाँ पे त्वम का प्रयोग कर लेंगे। तो त्वम गच्छसि यानी कि तुम जाते हो। इसके बाद है अहम, अहम गच्छामि यानी मैं जाता हूँ। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, सह गच्छति यानी वह जाता है तो हुआ, वह जा रहा है भी होगा। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो या तुम जा रहे हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ, ऐसे बनेगा। इसके बाद यहाँ पे है कुत्र। कुत्र का हिंदी होता है कहाँ। हम लोग प्रश्न करते हैं ना कि भवान कुत्र गच्छति या त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तो ये आपका प्रश्न हो गया पूछने के लिए कुत्र। इसके बाद यत्र का हिंदी होता है जहाँ। अत्र मतलब होता है यहाँ, और तत्र मतलब होता है वहाँ, और सर्वत्र मतलब होता है सब स्थान पे। किम का हिंदी होता है क्या, ये तो समझ गए होंगे। कुत्र यानी कहाँ, यत्र माने जहाँ, अत्र माने यहाँ, और तत्र माने वहाँ, किम यानी क्या, सर्वत्र यानी सभी स्थान पे, सभी जगह पे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है प्रश्न यहाँ है, त्वम कुत्र गच्छसि, यानी तुम कहाँ जाते हो। तो हमने किसी से सवाल किया, क्या सवाल किया कि तुम कुत्र गच्छसि, क्या है त्वम, त्वम कुत्र गच्छसि। तो जवाब में क्या है, यत्र सह गच्छति। यत्र का हिंदी हम देखेंगे तो यत्र का हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ। तो संस्कृत में क्या है कि कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यत्र सह गच्छति यानी जहाँ, है ना, यत्र यानी जहाँ, जहाँ वह जाता है या जहाँ वह जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जाते हो, तो जहाँ वह जाता है, जहाँ वह जा रहा है। इसके बाद है मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैं का क्या होता है आप बताइएगा, मैं का अहम, अब क्या है तो वहाँ, वहाँ के लिए हम अभी बोले ना तत्र, क्या लिखा हुआ है वहाँ के लिए तत्र। तो बोलेंगे अहम तत्र, क्या है मैं वहाँ जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ हिंदी में ही लिख दिया हूँ कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दिया हूँ, इसे मैं संस्कृत में लिख देता हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ, क्या था, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है। तो हो जाएगा अहम तत्र, मैं वहाँ जाता हूँ के लिए क्या हो जाएगा तो गच्छामि। और यहाँ क्या था, सह कुत्र गच्छति, यानी कि वह कहाँ जाता है। चलिए तो मैं क्या बोला, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ या फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपको जो समझना है, यानी कि एक तरह से बात करें इंग्लिश में उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस और इंडिफिनिट। तो कंटिन्यूअस और इंडिफिनिट दोनों का जो होता है यहाँ पे सेम ही हो जाता है। यानी कि मैं इंडिफिनिट का मानिए कि बना रहा हूँ तो ये कंटिन्यूअस में भी काम करता है, कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं। तो मैं वहाँ जाता हूँ, ये हो गया। सह कुत्र गच्छसि, क्या है, सह कुत्र गच्छति यानी वह कहाँ जाता है। ये प्रश्न किया जा रहा है कि वह जो है कहाँ जाता है। कुत्र यानी कि हुआ, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्रश्न हो जाएगा, वह कहाँ जाता है या वह कहाँ जा रहा है।
तो इसका जो है उत्तर दिया गया है यत्र अहम गच्छामि। यत्र का हिंदी आप देखिएगा तो यत्र यहाँ है, जहाँ, जहाँ मैं जाता हूँ या जहाँ मैं जा रहा हूँ। वह कहाँ जाता है, तो जहाँ मैं जाता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर न भी आए तो आप टिप्पणी करेंगे कि हमें समझने में अभी भी क्या है, संदेह है, तो मैं आपको फिर से पुनः एक बार कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे है त्वम सर्वत्र गच्छसि, यानी कि त्वम यानी कि तुम, सर्वत्र यानी सभी स्थान पे, सभी जगह, गच्छसि यानी जाते हो, तुम सभी स्थान पे जाते हो, तुम सभी जगह पर क्या करते हो, तो जाते हो। इसके बाद किम सह गच्छति, क्या वह जाता है। ये क्या है, किम लग गया, तो किम का हिंदी क्या है यहाँ पे बताया है, किम का हिंदी क्या होता है, तो क्या। इसके बाद सह का हिंदी जो है आप यहाँ देखिए वह है, और गच्छति का देखिए हिंदी क्या है, जाता है। तो हो गया कि क्या वह जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो सह गच्छति किम, वह जाता है क्या। देखिए प्रश्न यहाँ भी किया जा रहा है, वह जाता है क्या, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं क्या वह जाता है। आप जैसे आपको सुविधा हो, आपको जैसे देखिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार बोलिएगा तो गलत उच्चारण होगा। कभी क्या हो जाता है ना कि हम गच्छति, त्वम गच्छति, है ना, सह गच्छति, सेम यानी कि सब आप बोल दीजिएगा सेम है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक आप बोलिएगा कि हम गच्छामि, आप बोला, मुझे तो बोला जा रहा है। अगर आपसे ना बोला है, बार बार जो है गच्छामि ना बोला है, या फिर बार बार क्या होता है कि गच्छामि ही बोला है, तो हम गच्छामि सह गच्छति आपसे नहीं बोला तो अहम गच्छामि सह गच्छामि बुला सकता है, तो कोई ज़्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि सीखने के पर्पज से हम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आपको थोड़ा सा भाषा बदलना पड़ता है ना, भाषा बदलने, क्योंकि हम लोग जो है हिंदी बोलते हैं, हिंदी हम लोग जानते हैं। तो ऐसा आप बताइए कि हिंदी भी हम लोग जो है 100% 100% हम लोग सही नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो है कोई ये नहीं होता। अब जैसे हम बोलते हैं कलम, तो कलम भी आप जानिए क्या है, तो उर्दू का शब्द है। अब बोलते हैं किताब, तो किताब भी क्या है, उर्दू का शब्द है। और ऐसे बोले तारीख, आज की तारीख है, तारीख आप पूछते हैं ना, तो तारीख भी आपका क्या है, उर्दू का शब्द है। हिंदी में बोलते हैं तिथि बोले, दिनांक बोले, जो हिंदी और संस्कृत में चलता है। तो हम लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हैं ना, तो इसके लिए और हम सीधे जो है संस्कृत सीखेंगे, तो संस्कृत सीखने में थोड़ा सा तो कठिनाइयाँ होगा। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बोलिए, 10 वाक 20 वाक आप बोलिएगा, गलत हुआ कोई बात नहीं, गलत होता है, मेरे साथ भी होता है। और हाँ, और आपको कोई बात करने के लिए ना मिले तो आप जो है हमारे फेसबुक है क्लास विद चिंटू के नाम से, तथा सदाबहार चिंटू के नाम से। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे मैं हूँ क्लास विद चिंटू के नाम से, आप वहाँ पर भी फॉलो कर करके हमसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, तो मैं आपसे वार्तालाप कर लूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा ये नहीं करता है कि आपको नहीं बोलने आ रहा है, बोलने आएगा। आप केवल कीजिए कि हम कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, याद रखिए, मैं भी कर सकता हूँ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई कैन डू इट, या फिर कहते हैं यू कैन डू इट, तो नहीं, यहाँ पे बोलना है कि मैं भी कर सकता हूँ। प्रयास, बार बार प्रयास कीजिएगा, बार बार सुनिएगा। कुछ नहीं तो हमने क्या किया कि मैं तो बार बार जो है संस्कृत ही सुनता हूँ, तो संस्कृत बोल लेता हूँ और संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी प्रयास कीजिए। और हाँ, क्या हम बोल रहे थे, हाँ, बात यहाँ मेरे को ये कहना था कि अगर आपको जो है सह के साथ गच्छति लगा रहे हैं, तो हम के साथ कभी कभी गच्छति लगा लिए, आप गच्छति बोल दिए, तो गच्छति बोल दिए तो कोई बात नहीं है। ये मत सोच लीजिए कि मैं हमसे तो बोला आएगा ही नहीं, जो है परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, मैं बार बार गच्छति ही बोल दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वो होता रहेगा। यहाँ बोलना है क्या, यार देखिए हम ही भूला जा रहा है ना, हम ही भूला जा रहा है। चलिए, तो क्या है, सह गच्छति, त्वम गच्छसि, इसके बाद अहम गच्छामि। ये बार बार आप कम से कम 10 बार इसे आप जप लीजिएगा। ये जो है 10 से 20 बार आप जप लीजिएगा कि सह गच्छति त्वम गच्छसि त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि अहम गच्छामि अहम गच्छामि, ऐसे आप बार बार बोल लीजिएगा, तो आपको जो है ध्यान में रहेगा। इसके बाद ये प्रश्न बनाने के लिए, और ये जो है ऐसे बनाना, हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे, आप जो है बार बार बनाइए और उसके बाद मेरे को बताइए। जहाँ भी समस्या हो तो मैं जितना बनेगा उतना मैं करने के लिए प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। और देखिए यहाँ पर भी हमने वही सवाल लिखा और यहाँ पर भी जो है वही है, तो इससे आप जो है घबराइएगा नहीं कि एक ही चीज़ जो है बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है। तो एक चीज़ बार बार रिपीट होगा तो आपको बढ़िया है ना, कि आप जो है बार बार उसी चीज़ को सुनेंगे और उसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे सह कुत्र गच्छति यानी कि क्या है,
सह कुत्र गच्छति, यानी वह कहाँ जाता है। तो यत्र त्वम गच्छति, यत्र का मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए जहाँ त्वम यानी तुम जाते हो, वह कहाँ जाता है, तो जहाँ तुम जाते हो वहीं वो भी जाता है। ठीक है, त्वम गच्छति किम, तुम जाते हो क्या, या क्या तुम जाते हो। अहम सर्वत्र गच्छामि, अहम सर्वत्र, मैं सब जगह, मैं सभी जगह पे जाता हूँ या जा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग वार्तालाप करने के लिए आपको जो है कुछ नहीं, आपको छोटा छोटा जो है ना चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, आप जो है उसमें हमने एक परिचय बताया। कैसे परिचय बताया, तो मम नाम सदाबहार भवता नाम की मस्ती, यानी मेरा नाम सदाबहार है, आपका नाम क्या है। तो उधर से भी आपका जवाब होगा, जिसका जो नाम रहेगा वो अपना उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा, तो मम नाम, जो नाम रहेगा वो अस्थि कहेगा। और उसके बाद है भगवान कुत्र निवस्ति, आप कहाँ रहते हैं, तो हम पाटलिपुत्रे निवसामि, मैं पाटलिपुत्र में रहता हूँ। और मैं नौबतपुर में रहता हूँ, तो बोल सकता हूँ कि हम पाटलिपुत्रस्य नौबतपुरे निवसामि, यानी कि पटना के नौबतपुर में रहता हूँ। अब जो है नौबतपुर के लिए हम बता रहे हैं, पटना के बाहर जाएंगे तब बताएंगे कि मैं पटना के नौबतपुर में रहता हूँ। अगर मैं नौबतपुर में रहता हूँ तो यही बोलूँगा कि हम नौबतपुरस्य बादीपुर ग्रामे निवसामि, इस प्रकार बोलेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं भवत जनकस्य नाम किमस्ति, भवत मातुलस्य नाम किमस्ति, भवत ग्रामस्य नाम किमस्ति, भवतः विद्यालयस्य नाम किमस्ति, भवतः संस्कृत शिक्षकस्य नाम किमस्ति। यानी कि इस प्रकार आप जो है बहुत सारे जो है खुद से प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर खुद दीजिए और बार बार वही चीज़ को बोलते रहिए, तो आपको स्मरण में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा और आपको वार्तालाप करने में कहीं कठिनाइयाँ होगा ही नहीं। उसके साथ जो है आपको अगर ऐसा है कि आपको पढ़ना है तो आप एक जो है संस्थान चलता है, आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के तहत जो है आपको ऑनलाइन 20 दिन का जो है कोर्स कराया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस गूगल फॉर्म का जो है लिंक दे दूंगा, या फिर आप ऐसा करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी मैं लिख दूंगा, तो आप उससे कर सकते हैं। या फिर आपको क्या चाहिए, कैसे आपको वहाँ जुड़ना है, ये आप मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। और अगर हमारे महोदय का परमिशन होगा, यानी कि वो आदेश करेंगे, मैं उनसे आज वार्तालाप कर लूँगा। अगर वो कहेंगे कि ठीक है, आप जो है लिंक जो है आप ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं प्रयास करूँगा, आप वहाँ पे जो है 20 दिन का क्लास करेंगे, 20 दिन का कक्षा में आप रहेंगे, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ संस्कृत में बोलना प्रारंभ कर देंगे। चलिए, तो हम वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो इतना में आप बताइए कि कहाँ पर आपको समस्या हो, अगर कोई समस्या है तो आप मुझे टिप्पणी करेंगे या फिर कभी भी आप पूछ सकते हैं, है ना। एक बार मैं पुनः एक बार इसे पठन करता हूँ। सह गच्छति, सह गच्छति, कह गच्छति, सह गच्छति, कह गच्छति यानी कौन जाता है, सह गच्छति वह जाता है, त्वं गच्छति, त्वं गच्छसि, त्वं गच्छसि तुम जाते हो, त्वं गच्छसि तुम जाते हो, त्वं कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाते हो, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वत्र सब स्थान पर, किम यानी क्या, त्वं कुत्र गच्छसि यानी कि तुम कहाँ जाते हो, यत्र सह गच्छति जहाँ वह जाता है, अहम तत्र गच्छामि मैं वहाँ जाता हूँ, सह कुत्र गच्छति वह कहाँ जाता है, यत्र अहम गच्छामि, यत्र का हिंदी तो मेरे को नहीं पता है, तो आप यहाँ देखिए ना, यत्र मतलब कहाँ होता है, देख लिए, चलिए राइट। यत्र अहम गच्छामि जहाँ, जहाँ है ना, जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ आप जाते हो, जहाँ तुम जाते हो, ऐसे करके आप बनाते रहिए। किम सह गच्छति क्या तुम जा, किम सह गच्छति क्या वह जाता है, किम त्वं गच्छसि क्या तुम जाते हो, सह गच्छति किम सह कुत्र गच्छसि यत्र त्वं गच्छसि, त्वं गच्छसि किम अहम सर्वत्र गच्छामि। इस प्रकार आप जो है आप इसे जो है अध्ययन कीजिए, बार बार इसे उच्चारण कीजिए। इसके बाद अगला वीडियो आएगा तो इस पे आएगा, तो इसके आगे का मैं दूंगा। इससे आप बहुत सारा प्रश्न बनाइए, प्रश्न का उत्तर निकालिए। आप सबसे पहले सीखने का तरीका यही है कि आप जो है सबसे पहले प्रश्न का निर्माण करना स्वयं से सीखें। जैसे एक मेरे को ये मिला कि यत्र तुम कहाँ जाते हो, तो जहाँ वह जाता है, ये तो एक उत्तर हुआ।
इसके बाद मैं बता सकता हूँ कि अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम आपनम गच्छामि, है ना। इसके बाद इसी प्रकार आप बनाएंगे, यानी बहुत सारा बना सकते हैं। क्या तुम जाते हो? तो हाँ मैं बाजार जाता हूँ, हाँ मैं विद्यालय जाता हूँ, हाँ मैं पढ़ने जाता हूँ। इस प्रकार आप बनाएंगे तो आपको कठिनाइयाँ कम होगा। और जहाँ भी कठिनाइयाँ होगा आप हमसे पूछ लीजिए, कमेंट के माध्यम से चलेगा, या फिर आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए। अगर आप 10वीं वर्ग में हैं तो आप कमेंट करेंगे ताकि आपके लिए स्पेशल, यानी कि आपका जो है वीडियो अलग से भी बनाया जाएगा। और जो बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ भी है, आप देखिए और कमेंट के माध्यम से देते रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।